बिजनेस शुरू करने से पहले क्या एडवाइस करेंगे कि किन बातों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके लिए इखलाक भाई काम करते हैं। इस वक्त कारोबार आप क्या समझते हैं कि कारोबार मुल्की हालात या किसी भी वजह से कारोबार कहाँ पर है, बिजनेस इस वक्त शुरू करना चाहिए या नहीं? अब तो हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे ब्रांड हो जिनको हम इंटरनेशनल लेके जाएं। कितने ब्रांड्स को आप फ्रेंचाइज मुहैया कर चुके हैं? हमसे फ्रेंचाइज लें, उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने, इंशाल्लाह ताला उनका काम यहाँ शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में इनके 7 ऑफिसेज हैं माशाल्लाह। कराची में है, रंगिया खान में है, मुल्तान में है, लाहौर में है, मानसरा में है। मिसाल के तौर पे मेरा कपड़ों का काम है या मेरा फूड का काम है, तो आप फ्रेंचाइज देते हुए, दिलवाते हुए किन बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं? ब्रांड्स कहानी जो है वो तकरीबन 200 के करीब जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटी में फ्रेंचाइज दे चुकी है। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा ब्रांड हो जो हम उसको पूरी दुनिया में लेकर जाएं और लोग बोले, फ़ख्र से बोले कि यार ये पाकिस्तान का ब्रांड है। मुसलमान वो कौम है जो अपने ईमान का सौदा नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़वानी और मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है इखलाक अहमद साहब, ब्रांड्स कहानी के ये CEO हैं जनाब इखलाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। इखलाक भाई माशाल्लाह से बिज़नेस के हवाले से अगर आपसे डिस्कस की जाए तो आपके पास इतने ज़्यादा उसके मशवरे होते हैं जो कि जिसका फ़ायदा दूसरी कंपनियाँ उठाती हैं। फ्रेंचाइज के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि ब्रांड्स कहानी के प्लेटफॉर्म से आप जो फ्रेंचाइज मुहैया करते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स को, तो इस वक्त कितनी मुख्तलिफ मकामात पर आप कौन कौन से ब्रांड्स को, अगर आप नाम ना लेना चाहें तो कोई बात नहीं, कितने ब्रांड्स को आप फ्रेंचाइज मुहैया कर चुके हैं? जी असवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड्स कहानी जो है वो तकरीबन 200 के करीब जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटी में फ्रेंचाइज दे चुकी है, जिसमें फूड की भी है, गारमेंट्स की भी हैं और इसके अलावा शूज़ की भी हैं। ठीक है, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अच्छा, 200 तो एक काफ़ी बड़ा वो फिगर है, तो ये कितना टाइम हुआ आपको इस बिज़नेस को शुरू किए? सानी भाई माशाल्लाह ब्रांड्स कहानी का नाम भी काफ़ी बड़ा है। हाँ, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। काम भी बड़ा करती है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में इनके 7 ऑफिसेज हैं माशाल्लाह। कराची में है, रंगिया खान में है, मुल्तान में है, लाहौर में है, मानसरा में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम जो है पूरे पाकिस्तान में वर्क कर रही होती है और आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी लोग हमारे पास आ रहे होते हैं माशाल्लाह। तो 200 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा काम ज़बरदस्त। ये तो आपकी ज़रा नवाजी कि आपने इस तरह कहा कि 200 कुछ नहीं है, इसलिए कि आप माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हैं, मैं देखता हूँ। अच्छा, आपके कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर हैं, डेफिनेटली आप सर्वे भी करते होंगे, वहाँ पर जाते भी होंगे, तो आपका तो हफ्ता जो है वो इसी तरह आना जाना इधर उधर ये इसी में लगा रहता होगा, बिजनेस मीटिंग्स भी हैं? बिल्कुल, काम के सिलसिले में पूरा पाकिस्तान घूमते हैं। अब तो हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे ब्रांड हो जिनको हम इंटरनेशनल लेके जाएं। जैसे लोग दुनिया के ब्रांड्स को कह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये वहाँ का ब्रांड है, ये वहाँ का ब्रांड है। तो मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा ब्रांड हो जो हम उसको पूरी दुनिया में लेकर जाएं और लोग बोले, फ़ख्र से बोले कि यार ये पाकिस्तान का ब्रांड है। पाकिस्तान का ब्रांड्स है और डेफिनेटली दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर वैसे बहुत सारी हैं चीज़ें, लेकिन आपकी तवज्जो से अगर कोई चाहे तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में इखलाक अहमद भाई का नंबर है, वो उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान से बाहर भी इंटरेस्टेड हैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो ब्रांड्स कहानी के तवज्जो से आप वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इखलाक भाई, आप जो फ्रेंचाइज़ के हवाले से बिज़नेस है, मिसाल के तौर पे मेरा कपड़ों का काम है या मेरा फूड का काम है, तो आप फ्रेंचाइज देते हुए, दिलवाते हुए किन बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं? असवानी भाई, जिन बातों का हम ख़ास ख्याल रखते हैं उनमें सबसे पहले तो लोकेशन है। बिल्कुल। और किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम फूड का काम शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ऐसी मार्केट होनी चाहिए जहाँ पर फूड स्ट्रीट हो या फुटफॉल ज़्यादा हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, इस टाइप की चीज़ें हो, तो वहाँ पर हम फूड का काम करते हैं।
दूसरा ये कि गारमेंट्स का है तो गारमेंट्स की पूरी मार्केट होनी चाहिए ताकि कस्टमर जो है सबका कस्टमर सबको मिले, एक दूसरे का कस्टमर एक दूसरे को मिले। ठीक, ज़बरदस्त। बिजनेस के हिसाब से उसकी जगह आप मुंतखब करते हैं ना, डेफिनेटली वही प्लेस कामयाब होती है जहां उसके हिसाब से काम शुरू किया जाए। तो अभी आपके पाइपलाइन में भी कुछ होगा सिलसिला जो आप इस पे काम कर रहे होंगे? बिल्कुल, हम इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, डिफरेंट सिटीज़ में हम कुछ नई मार्केट सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्रैफिक रश उन चीज़ों से घबराते हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि नई मार्केटें, नए टाउन्स, जैसे आप DHA सिटी है कराची में, फिर फ़ज़ाइया है या मलीर का एरिया है या फिर बैरिया टाउन है, ये एक ख़ुद इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं कि इनकी अपनी मार्केट होनी चाहिए, या इन सब के नज़दीक तरीन कोई मार्केट होनी चाहिए जहाँ पर बैरिया का कस्टमर भी जाए और DHA कस्टमर, DHA सिटी का कस्टमर भी जाए, फ़ज़ाइया के भी जाए, मलीर कैंट का कस्टमर भी जाना चाहिए, और हाजी टाउन है, डिफरेंट है। तो ये हमने ये एनालाइज़ किया है कि इस एरिया में एक मार्केट होनी चाहिए कराची की, जो नई मार्केट हो। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा आपका बिज़नेस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, आपको तजुर्बा बहुत है। बिज़नेस शुरू करने से पहले क्या एडवाइस करेंगे कि किन बातों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, बिज़नेस शुरू करने से पहले दो चीज़ें ख़ास हैं। एक तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए, बिल्कुल, और दूसरा आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। कारोबार अगर आपके अंदर हौसला नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि नफ़ा नुकसान जो है वो दोनों बिजनेस का हिस्सा है। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नफ़े के साथी हों और ज़रा सा नुकसान हो तो फिर आपकी चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के हालात ऐसे ही हैं कि नफ़ा और नुकसान साथ साथ चलता है। और कारोबार का सबसे पहला जो चीज़ है वो यही है कि आपको जो है ना दुकानदारी बिठानी है, अपनी दुकान को बैलेंस में लेके आना है, उसका P&L पूरा करना है, उसके बाद जाके आपकी कंपनी बनती है, दुकानदारी बनती है, तो फिर आप चल पड़ते हैं। बिल्कुल। जो कारोबार के तरीक़ेकार होते हैं उसमें मेरा भी अपना ये मानना है कि 2-4 महीने आप उसको जहन में रखते हैं कि ये इन्वेस्ट कर दिया है यहाँ पर और ये 2-4 महीने बैकअप के लिए है, तो उस दरमियान कारोबार सेटल हो जाता है। वैसे ही ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर कोई ये समझता है कि आज पैसे लगाए कल से मुनाफा शुरू हो जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आप इलाके में परचून की भी दुकान खोलेंगे तो उसको भी जमाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल, वो कि 200 जानने वाले भी होंगे आपके, है ना इखलाक भाई? अच्छा, आपने कहा कि बिजनेस के लिए इन चीज़ों पे फोकस होना ज़रूरी है। इस वक्त कारोबार आप क्या समझते हैं कि कारोबार मुल्की हालात या किसी भी वजह से कारोबार कहाँ पर है, बिजनेस इस वक्त शुरू करना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो जब से पैदा हुआ तो यही सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। स्ट्रगल तो देखा ही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनी हैं और बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाहर से आई हैं, और आप भी माशाल्लाह समझते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान चलता रहेगा। बाहर की कंपनियां यहाँ से कमा के ले जाती हैं। कलमे के नाम पे आज़ाद हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब एक झंडे के नीचे हैं। अभी आपने देख लिया जो इंडिया ने थोड़ा सा पंगा लिया था, वो क्या मुंह तोड़ जवाब मिला उनको, मुंह तोड़ जवाब मिला उसको, तो पूरी कौम आपने देख लिया कि यूनाइटेड थी और पाक आर्मी के साथ खड़ी हुई थी, और आपने देखा कि कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए कि हम वो वाहिद कौम है पूरी दुनिया में, मुसलमान ख़ास तौर पे मुसलमान वो कौम है जो अपने ईमान का सौदा नहीं करता। वो मुसलमान ही नहीं होता जो अपने ईमान का सौदा करता है, वो तो उस लिस्ट से बाहर हो जाता है। दूसरा ये कि अपने मुल्क की खातिर दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल खड़ी होगी तो पाकिस्तान का बच्चा हमारी फ़ौज के साथ है। हम फ़ौज और हम एक ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिज़नेस के हवाले से बहुत सारी डिटेल्स हैं, इतनी सारी डिटेल्स हैं। आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो इखलाक भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आउटलेट खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में, आप कहीं पे भी, पाकिस्तान के बाहर दुनिया में कहीं पे भी किसी भी क्लेबर या कैटेगरी का आप अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इखलाक भाई से मशवरा करें। मशवरा करने के बाद सर्वे करें, मुलाकात करें, और जो डिटेल है उससे अगर आप मुत्तफ़िक़ हो
हो या आपकी बात समझ में आती हो तो बिस्मिल्लाह करें। नेक नीयति के साथ कदम अगर आप बढ़ाएंगे तो कुदरत आपके साथ डेफिनेटली होगी। इखलाक भाई का तजुर्बा आपके लिए मौजूद है, ऐसे ही ना असवानी भाई? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मैं कहूँगा कि अपना पाकिस्तान में ग्राउंड बनाएं, बिल्कुल, पाकिस्तान में बिजनेस करें और पाकिस्तान में लोगों को कारोबार के मौके दें। बिल्कुल, हमसे फ्रेंचाइज लें, उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट करने, इंशाल्लाह ताला उनका काम यहाँ शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखें जो कदम उठाता है यहाँ पर ज़रूरी नहीं कोट करूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त JDC के तहत मार्फत अली शेखानी साहब ने फूड पापा का काम किया, और मैं चूँकि मैंने उसकी वीडियो भी की थी और मेरे पास दिन में कुछ नहीं तो 20-25 कॉल्स अब भी आती हैं। पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं जो हम कर नहीं रहे हैं, बहुत, और हम इतनी बेरोज़गारी है, लोगों को ज़रूरत है। तो जो मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा कि जो ओवरसीज़ हमारे भाई जो हैं, जो अपना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करें। इखलाक भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। बिजनेस के हवाले से ओवरसीज़ से मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा कि कारोबार में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अभी JDC की मैंने मिसाल दी तो मेरे पास हज़ारों की तादाद में कॉल्स आती हैं उनकी वीडियोस के हवाले से, उनके कारोबार के हवाले से। इसी तरह लोग बेरोज़गारी के ख़ात्मे में आप भी कदम उठा सकते हैं, वो कि आप उनकी मदद करेंगे तो बिज़नेस आपका भी डेवलप होगा, कारोबार आपका भी चलेगा। और फ्रेंचाइज़ के हवाले से जहाँ 200 फ्रेंचाइज़ इखलाक भाई ने माशाल्लाह से प्रोवाइड किए हैं, और पाइपलाइन में इनके बहुत सारे काम हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके लिए इखलाक भाई काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और जो तफसील जो है वो आपको इखलाक भाई फराहम करेंगे। इनके नंबर पर रब्ता करें, कोशिश करें कि अच्छा सोचें, अच्छी अमल करें और अपनी ज़ात से दूसरों का फ़ायदा भी सोचें, तो कुदरत आपके साथ है। वैसे भी कुदरत आपके साथ है। बेशक। इखलाक भाई बहुत शुक्रिया सर, जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान, बिल्कुल सबसे पहले पाकिस्तान की फ़ौज है, उसके बाद हमें। इजाज़त है इखलाक भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।